आज हम लोग असाइनमेंट 8 पढ़ने वाले हैं। असाइनमेंट 8 में है फाइंड द क्यूब्स। फाइंड द क्यूब्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्यूब्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, क्यूब का मतलब क्या होता है। जब आप नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, लाइक अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सपोज़ ये 1 है और ये इसका पावर है 3। मैंने आपको बताया था कि इस नंबर 1 को हम बोलते हैं बेस और इस 3 को बोलते हैं पावर। ठीक है, और जितनी बार इसका पावर लिखा होता है 3, 4, 5, उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 टू द पावर 3 इसको हम रीड करते हैं 1 क्यूब। अब 1 क्यूब का मतलब हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी इसका पावर 3 है तो आपको नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि 1 को कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब 2 का क्यूब देखते हैं। 2 टू द पावर 3 इसको रीड करते हैं 2 क्यूब। 2 क्यूब की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया। 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया। तो 2 क्यूब की वैल्यू 8 होगा, यानी 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 वैल्यू इज 8। नाउ 3 क्यूब। 3 क्यूब मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 3 को 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो 3 का क्यूब क्या होगा 27। नेक्स्ट नंबर है 4। 4 क्यूब। 4 क्यूब मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 4 से। नाउ 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 64, ये 4 क्यूब की वैल्यू होगी। 5 क्यूब। 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब ये 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। तो 5 क्यूब की वैल्यू हो गई 125। इस तरह से आपको क्यूब फाइंड करना है। नंबर को मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से 3 टाइम्स। 6 क्यूब क्या हो जाएगा 6 क्यूब मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, यानी 6 से। अब इसकी वैल्यू 6 इंटू 6 36 और 36 इंटू 6 216। ठीक है, अब इसी तरह से आप 7 क्यूब फाइंड कर सकते हैं। 7 क्यूब क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 इंटू 7 49 और 49 इंटू 7 343। ठीक है, इस तरह से आप 10 का क्यूब फाइंड करेंगे। 10 क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। मैंने आपको मेथड बताया था काउंट करने का, वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ नंबर क्या है 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। तो आप जिसको नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से तो ये 1 ही आएगा, तो आपने नंबर लिख दिया 1। इसके बाद कितने ज़ीरो हैं काउंट कर लीजिए 0 1 2 3। तो आपने यहाँ पर 3 ज़ीरो प्लेस कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 1000। इसी तरह से आप 20 का भी क्यूब फाइंड कर सकते हैं। 20 क्यूब इट मीन्स 20
इंटू 20 इंटू 20। अब क्या होगा 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 20 8000। और दूसरा मेथड जो मैंने बताया था ज़ीरो मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ पर नंबर्स कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 लिख दिया। इसके बाद कितने ज़ीरो हैं 1 2 एंड 3, तो आपको 3 ज़ीरो यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो ये हो गया 8000। इस तरह से आपको ये असाइनमेंट नंबर 8 कंप्लीट करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूब कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं असाइनमेंट नंबर 8 के बाद सेकेंड सम। देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब्स, और नंबर दिए हैं आपको ज़ीरो वाले, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब्स, और ये नंबर है 30 क्यूब। तो 30 क्यूब में आपको क्या करना है, इस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 30 इंटू 30 इंटू 30। अब इसको आप इजी वे में कैसे कर सकते हैं, जहाँ भी ज़ीरो है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो ये 27 हो गया। इसके बाद आप ज़ीरो काउंट करिए 1 2 3, तो यहाँ पर आपको 3 ज़ीरो लगा देने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27,000, यानी 30 का क्यूब होगा 27,000। नेक्स्ट नंबर है 40 का क्यूब। जब आप 40 का क्यूब फाइंड करेंगे तो सेम 40 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 40 इंटू 40 इंटू 40, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन बड़ा हो गया, ज़ीरो है नंबर में, तो आपको क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 4 64, तो आप यहाँ पर 64 लिख दीजिए। इसके बाद ज़ीरो काउंट करिए 1 2 3, तो आप यहाँ पर 3 ज़ीरो लिख दीजिए। ये इसका आंसर हो गया 40 का क्यूब यानी 64,000। नेक्स्ट नंबर है 50 क्यूब। 50 का क्यूब क्या होगा 50 इंटू 50 इंटू 50। जब भी क्यूब लिखा हो किसी भी नंबर का तो आपको वो नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। यहाँ 50 का क्यूब है तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 3 टाइम्स आपने लिख लिया। अब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, तो 125 आपको पहले नंबर लिखना है, फिर ज़ीरो काउंट करना है 1 2 एंड 3, तो इसके बाद 1 2 3, तो इसका आंसर हो गया 1,25,000। तो 50 का क्यूब क्या होगा 1,25,000। नेक्स्ट नंबर देखिए सिंप्लीफाई में है, तो वो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सेम पेज पर लिखा हुआ है लेट्स डू इट सिंप्लीफाई। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 2 स्क्वायर टू द पावर 3। ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है और इसका पावर है 3। अब आगे की क्लास में आप जाएंगे तो ये आप पढ़ेंगे एक्सपोनेंट और पावर्स चैप्टर में, बट यहाँ पर हम इसको सिंपल जिस मेथड से अभी तक करते हैं उस तरह से इसको करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है इसका क्यूब फाइंड करना है आपको। इसका क्यूब क्या होगा, आप इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है इसको 3 टाइम्स आप लिख दीजिए। तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। आपने क्या किया, यहाँ पर पावर 3 लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी है इसको आपको 3 टाइम्स लिखना है। क्यों 3 टाइम्स लिखना है, क्योंकि इसका पावर 3 है।
ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 इंटू 2, इसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन, अब फिर ये 2 स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 इंटू 2, फिर ये 2 टू द पावर 2 लिखा हुआ है तो 2 इंटू 2। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो इसका आंसर होगा 64। आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको देखते हैं इसका पावर कितना है। ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको उतनी टाइम्स आपको रिपीट करना है। यहाँ पर 3 है पावर, तो आपको 3 टाइम्स 2 स्क्वायर लिख लेना है। इसके बाद इस 2 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है। 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 इंटू 2, तो आप तीनों बार इसके लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। इसके बाद इंडिविजुअली इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। एक दूसरा नंबर दिया हुआ है इसी में 2 क्यूब का स्क्वायर, 2 क्यूब और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर पावर है 2, इट मीन्स ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको आप 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक है। आपको क्या करना है, जितना पावर है उतने टाइम्स इस नंबर को रिपीट करना है। आपने इसे रिपीट कर दिया, यहाँ पावर 2 है तो 2 टाइम्स आपने इसको लिख दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर 2 का पावर 3 है तो 2 को आप 3 टाइम्स लिख दीजिए। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ रख देना है। यहाँ पर वापस 2 का पावर 3 है तो अब वापस आप 2 को 3 टाइम्स रिपीट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, आप यहाँ पर 8 लिखिए, और ये भी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। अब 8 इंटू 8 64। तो आपको नंबर देखना है और जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी तरह से सिंप्लीफाई करना है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा।